आइए क्वेश्चन आंसर सेशन। विकास जी को था। जय जय भैया जी। जय भैया जी। जी, आज आपने भोग उपभोग के बारे में बताया। अब भोग उपभोग और परिग्रह, ये तीनों चीज बहुत फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है। तो मतलब इन तीनों का अपन किस तरीका से डिफरेंशिएट करेंगे, भोग उपभोग और परिग्रह। मतलब मीनिंग अपन को तीनों को इंडिविजुअली मालूम है, बट फिर भी जो फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है उसको कैसे समझे। देखिए, परिग्रह एक ममत्व रूप में होता है। मैं यूं कहूंगा कि उस परिग्रह के ये दो भेद हैं। हालांकि परिग्रह के भेद इस रूप में नहीं है, समझने की दृष्टि से मैं कह रहा हूं। परिग्रह के तो दो भेद आचार्यों ने अंतरंग और बाह्य परिग्रह की अपेक्षा से कह दिया। लेकिन वस्तुओं में भी, बाह्य वस्तुओं में भी परिग्रह दो रूप में। एक खाने पीने संबंधी परिग्रह, और एक ओढ़ने पहनने या संपत्ति, रुपया पैसा, वस्तु रूप में परिग्रह। परिग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है ममत्व। अब वो ममत्व दो प्रकार की वस्तुओं में। भोग माने जो वस्तु एक बार यूज आए। जस्ट एग्जाम्पल, हमें है ना ममत्व। जो वस्तु हमारी फेवरेट डिश है, क्या उससे हमारा ममत्व नहीं है? विकास भैया, हाँ, है। आप कहीं जीवन में या भोजन में किसी ने आपको निमंत्रण दिया, आप वहां पर गए। जो वस्तु आपकी बहुत आपको फेवरेट है, अच्छी लगती है आपको, तो उसके प्रति आपका ममत्व भाव रहेगा कि नहीं? हाँ यार, ये मैं ले लेता हूँ। राग भाव, ममत्व का तात्पर्य राग भाव वहाँ विशेष रूप से। और जो जनरल है, जो ज्यादा पसंद नहीं है, तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये ज्यादा नहीं चाहिए, उसको ज्यादा हम लेंगे, ग्रहण करेंगे। राइट। तो वो जो भोग माने जो वस्तु एक बार उपयोग में आ रही है, उसके प्रति भी हमारा राग भाव है। वैसे ही जो वस्तु बार बार उपयोग में आ रही है, उपभोग की वस्तु है, वो हमारे लिए उसके प्रति, उसके अंदर भी हमारा ममत्व भाव होता है, उसके प्रति भी राग भाव होता है। चलो, ममत्व में भी और थोड़ा डिफाइन करें तो ममत्व का मतलब मेरापन। ये वस्तु मेरी है। तो खाने पीने की चीजों में भी अपन ने अपनी थाली बनाई या अपनी थाली सजाई, या अपने को जो वस्तु खाने को मिल रही है, खाने को पीने को, या इत्र फुलेल की भी अपन बात करते हैं भोग की वस्तुओं में, तो उसके अंदर अपने अंदर ममत्व भाव है। जैसे जस्ट एग्जांपल, आपकी अलमारी, अलमारी में, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है सब लोग, अधिकांश लोग यूज करते हैं, और दुबई तो वैसे भी इत्र में फेमस है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपका डीओ रखा हुआ है, आपका सेंट रखा हुआ है, और श्रीमती जी का भी रखा हुआ है, भाभी का भी रखा हुआ है, बच्चों का भी रखा हुआ है, भैया का भी रखा हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल है ये बात। तो आपको अपने वाले सेंट को देख करके ममत्व भाव आएगा कि नहीं, कि ये मेरा हाँ, है? बिल्कुल। तो ये भोग के प्रति परिग्रह हो गया। अच्छा। शब्द पे जाइए। भोग हाँ, के हाँ, हाँ। प्रति परिग्रह, भोग माने जो वस्तु एक बार उपयोग में आ रही है, और परिग्रह माने ममत्व। उस वस्तु के प्रति हमें ममत्व हो गया। ऐसे ही उपभोग के प्रति लगाइए। सारे कपड़े हैं, लेकिन हमें अपने कपड़ों के प्रति, अपनी वस्तु के प्रति, अपने गहनों के प्रति, अपने फाइल, कोई भी चीज हो, अपने मोबाइल के प्रति। अब 3 मोबाइल टेबल पे रखे हुए हैं, तो हमारा अपने मोबाइल के प्रति विशेष राग होगा। तो ये उपभोग के प्रति हमारा ममत्व हो गया, परिग्रह हो गया। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको ये कहूं कि परिग्रह एक व्यापक है। भोग और उपभोग उसके दो अंग हो गए, इस तरह से अपन को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। श्रमण संस्कृति डीसीसी के नाम से। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जय जी, जय। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम जब संसार में देखते हैं तो हमें कुछ लोग हमसे ऊपर दिखते हैं, कुछ लोग हमसे नीचे दिखते हैं। तो दोनों के प्रति हमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ऊपर और नीचे को किस मामले में दिखते हैं? मतलब व्रत के मामले में, धन के मामले में, धर्म के मामले में, ऊंचाई लंबाई के मामले में, ऊपर पद के मतलब मामले में? अनुकूलता के हिसाब से। धर्म धर्म के अनुकूलता किसी भी तरह की हो सकती है, मतलब स्वास्थ्य भी हो सकती है, समृद्धि भी हो सकती है। अ, धर्म धर्म तो खैर वो तो है ही सही। पर जैसे नॉर्मली भी जो देखा जाता है उन। नहीं, देखिए, मैं इसलिए आपको क्वेश्चन वापस वेरीफाई कर रहा हूं, क्योंकि
धर्म के मामले में अगर कोई व्यक्ति हमसे आगे है तो उसको देख करके तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उस उसको देख करके तो हमारे अंदर ये और परिणाम जागृत होना चाहिए, भगवान कब मेरे अंदर ऐसे गुण आएंगे। रही बात रुपया पैसा, जमीन जायदाद, स्टेटस, धन संपत्ति, इसको देख करके कम ज्यादा जो लोगों को देखते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी को हमारे से कम है, तो उनको देख करके क्या परिणाम हमें आना चाहिए, आपका क्वेश्चन है। तो मैं ये कहूंगा कि उनको देख करके ये भाव अपने अंदर लाएं कि भगवान इनके जैसा मुझे बना देना, लेकिन उनके एक बार जरा गुणों और दुर्गुणों की तरफ भी आप दृष्टि डालना। अकेला पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, अकेली धन संपत्ति बहुत हो ये महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है उनके विचार कैसे हैं, उनके भाव कैसे हैं, वो दान करते हैं कि नहीं करते हैं, वो श्रावक के कर्तव्यों का पालन भी करते हैं कि नहीं करते हैं। खूब पैसा है लेकिन मंदिर ही नहीं जाते, खूब पैसा है लेकिन दान के नाम पर, अपनी भाषा में बोलो तो नानी मरती है, मतलब 1 रुपया नहीं छूटता, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या प्रेरणा लेंगे। कोई एक छोटा व्यक्ति है, हमारे से कमजोर है, जितनी संपत्ति हमारी उससे भी उसकी बहुत कम है, फिर भी वो रोज मंदिर जाता है, दान करता है, 1 रुपये का दान करता है, 10 रुपए का दान करता है, अपनी शक्ति अनुसार सबकी सेवा पूजा करता है। तो हमें उसके प्रति वैसा भाव रखना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि बड़े लोगों को या छोटे लोगों को देख करके अपने अंदर ये समता भाव लेके आओ। क्योंकि मैंने एक ही स्थान पर पढ़ा था, शावकाचार्य की ही बात कर रहा हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसमें इतना स्पष्ट लिखा है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है एक श्रावक, भगवान मुझे अगले भव में मध्यम परिवार में जन्म देना। मतलब भगवान तो जन्म नहीं देंगे, जन्म अपन को लेना है अपने कर्म से, लेकिन अपन जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, उस दृष्टि से उसमें लिखा, भगवान मुझे बहुत ऊंचे तबके वालों में पैदा नहीं करना, ज्यादा पैसे वालों में पैदा कर देंगे तो जन्म से ही इन सब चीजों को देख करके संस्कार विहीन हो जाऊंगा। और ज्यादा गरीब में भी पैदा करोगे तो वहां हाय तौबा मचाने में धर्म नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो भगवान मध्यम परिवार देना, ताकि मैं धर्म का बहुत अच्छे से पालन कर सकूं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो ये भावना आपने जो प्रश्न पूछा उसमें अपन को रखनी चाहिए, दोनों के प्रति समदृष्टि रखते हुए। जिसमें जो गुण है उस गुण की तरफ हमारी दृष्टि जाए, उस संपत्ति की तरफ या उसकी गरीबी की तरफ नहीं जाए, तो वो ज्यादा अच्छा है। और पंडित जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जब भी किसी भी तरह की प्रतिकूलता आती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिलेशन हो, या अपने खुद के प्रति जो भाव होते हैं, या समृद्धि हो, कोई भी तरह की प्रतिकूलता में हमें हमें समता भाव कैसे रखना चाहिए? आप उस स्थिति परिस्थिति को जरा तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समता भाव आने का अपना चांस बन सकता है। क्योंकि हम अपने पुराणों को देखें, इतिहास को देखें, हमारे पास जितनी प्रतिकूलता आ रही है, मैं समझता हूँ सीता सती के पास उससे कई गुना ज्यादा प्रतिकूलताएं थी, फिर भी उन्होंने समता भाव रखा। चाहे वो अंजना सती हो, चाहे मैना सती हो, चाहे सीता सती हो, चाहे सोमा सती हो, पुरुष वर्ग में चाहे सुदर्शन सेठ हो, चाहे कोई भी मुनि महाराज, चाहे वादिराज मुनिराज हो, मानतुंग स्वामी महाराज हो, गज कुमार सुकोशल मुनिराज, इन सबके जीवन चरित्र को पढ़ने का उद्देश्य यही है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम समता भाव रख सकें। मैं मानता हूं कहना बड़ा आसान है, होना या करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से सब संभव है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अब आप सोचिए, क्या कोई रस्सी से पत्थर कट सकता है, पत्थर पर निशान बन सकता है, लेकिन रोज उस कुएं से जब कोई रस्सी से पानी खींचता है तो रोज बार बार रस्सी के घिसने से उस पत्थर पे भी निशान बन जाता है। तो बार बार जो हम अभ्यास करेंगे, तुरंत अगर हमें प्रतिकूलता में तुरंत हम नाराज हो गए, तुरंत हमने रिप्लाई कर दिया, 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ, 10 मिनट बाद रियलाइज हुआ यार नहीं करना चाहिए था, रियलाइज तो हुआ, वो किसका परिणाम है, वो किसका रिजल्ट है, अपन ने जो स्वाध्याय किया उसी का तो रिजल्ट है कि 10 मिनट बाद रियलाइज हुआ।
अगर रिजल्ट, अगर स्वाध्याय नहीं करते, अगर समता भाव नहीं रखते, तो 10 मिनट बाद भी नहीं होता। वो 10 मिनट कभी 5 मिनट में परिवर्तित होंगे, कभी 2 मिनट में परिवर्तित होंगे, 2 मिनट बाद ही रियलाइज हो जाएगा। कभी ऐसा भी होगा कि बोल रहे हैं और अचानक से ही उसी समय, अरे यार छोड़ना, लेट इट गो, जाने दे, नहीं बोलना, इसको नहीं, गुस्सा करना, समता भाव रखो। कभी उसी समय भी अपन को ये फील होने लगेगा। तब हमारी स्थिति बन जाएगी उन सब सतियों जैसी, उन सब मुनिराजों जैसी। तो इसलिए आपका प्रश्न के उत्तर में ये कहूंगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपन को जिनके ऊपर ये परिस्थितियां आई उनको विचार करो, उनके कष्टों को देखो, उनके सामने हमारे कष्ट कुछ भी नहीं है। और भगवान से रोज प्रार्थना करते रहो, भगवान प्रतिकूल परिस्थितियों में मुझे समता भाव रखने का उपदेश, आशीर्वाद आप दें, ताकि मैं समत्व भाव के, समता भाव के साथ में अपना जीवन जी सकूं। धन्यवाद पंडित जी। एक और क्वेश्चन था कि क्या दही और राई मिलाने से भी द्विदल होता है, राई या सरसों? नहीं, ऐसा तो कहीं हमारे पढ़ने में नहीं आया है कि दही और राई मिलाने से द्विदल है। दही में बेसन जरूर की व्यवस्था की जाती है। कहीं कहीं पर एक जगह सुनने में जरूर आया था, कुछ लोग नमक और राई को मिक्स करते हैं तो उसको द्विदल मानते हैं। लेकिन ऐसा हमारे कहीं पढ़ने में नहीं आया है, या आचार्यों के द्वारा कहाँ लिखा है, ऐसा हमारे सामने प्रमाण नहीं हो। अगर आपको या और किन्हीं को मिलता है तो हमें भेजने का प्रयास करेंगे, तो हम उसको देख करके पूज्य गुरुदेव के समक्ष रख करके फिर उसका समाधान दे पाएंगे। बाकी अभी तक हमारे ऐसा देखने में नहीं आया कि दही और राई के मिलाने से द्विदल होता है। ठीक, धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। भारती जी काला। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी मुझे जय पूछना जिनेन्द्र। था कि कर्म के 10 करण होते हैं तो उसमें एक उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण, तो बिटवीन इनमें मतलब डिफरेंस क्या है? मुझे थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो प्लीज बताइए। उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण, तीन चीजें आपने पूछी है। किसी भी कर्म को जब हम बांधते हैं, बांधने के बाद में, बांधते समय जिस तरह के हमारे परिणाम थे, बहुत बार उन परिणामों में बाद में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होने के कारण से उस कर्म को हम बढ़ा भी सकते हैं, उसकी स्थिति को, उसके अनुभाग को। स्थिति का मतलब वो टाइमिंग, और अनुभाग का मतलब फल देने की शक्ति। तो जब उस स्थिति और अनुभाग को अपन बढ़ाते हैं, उसका नाम होता है उत्कर्षण। जब उसको अपन घटाते हैं, कम करते हैं, तो वो कहलाता है अपकर्षण। संक्रमण का मतलब होता है चेंज, चेंज करना, उस स्थिति को, उस अनुभाग को अपन चेंज कर देते हैं। जैसे असाता वेदनीय दुख का है, अपन ने उसको अच्छे परिणाम करके, शांति द्वारा पूजा पाठ करके और साता में परिवर्तित कर दिया, तो ये हो गया अपना संक्रमण। उदाहरण के लिए, जैसे राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु का बंध किया था 7वें नरक में, बाद में परिणाम अच्छे बने, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो उन्होंने अपनी आयु का अपकर्षण कर लिया। 33 सागर की आयु को घटा करके मात्र 84,000 वर्ष कर लिया, तो ये हुआ अपकर्षण। उत्कर्षण भी हो सकता है, किसी ने पहले दूसरे नरक की आयु का बंध किया, बाद में और ज्यादा तीव्र आ, कषाय रूप परिणाम हो गए, और खराब परिणाम हो गए, तो वो दूसरे नरक की आयु जो थी 3 सागर की, उसने बढ़ा करके 7 सागर कर ली, तीसरे नरक की आयु कर ली, ये हो गया उत्कर्षण। इस तरह से अब और होता है बचा संक्रमण। आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, लेकिन अन्य कर्मों में हो जाता है। जैसे मनुष्य गति तिर्यंच गति रूप में परिवर्तित हो सकती है, साता वेदनी असाता में, असाता वेदनी साता में, पाप पुण्य में, पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाता है, ये कहलाता है संक्रमण। हेलो, हाँ भैया जी, एक प्रश्न और है। जैसे हमारे मंदिर में जैसे 7:45 बजे अभिषेक का समय रहता है, तो जैसे हम लोग पहले पूजा माला पाठ करके फिर हम कलश मतलब कलश देखने का पूजा स्टार्ट कर देते हैं। पूजा स्टार्ट होने के बाद बीच में शांति धारा होती है, तो उस बीच में हम अपनी जगह से उठ के शांति धारा देखने जाते हैं। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि शांति धारा देखना भी उतना ही जरूरी है? पहली बात तो, अगर रात्रि का अंधेरा है तो हमें पूजन नहीं करनी चाहिए। अगर उजाला हो चुका है तो ही हम पूजन प्रारंभ करें। दूसरी बात, अभिषेक के बाद ही पूजन होनी चाहिए, क्रम वही है। चाहे पुरुष वर्ग करने वाले हों अभिषेक, या महिला वर्ग देखने वाली हो अभिषेक। लेकिन अगर कहीं पर प्रतिदिन ही रोज लेट होता है अभिषेक, लोगों की
व्यवस्था के अनुरूप है, तो हम फिर उस दृष्टि से वहां पर पहले पूजन करके अभिषेक बाद में देख सकते हैं। रही बात पूजन के मध्य में शांति धारा देखने की, अगर हमारी पूजन चल रही है और पूजन के बीच में शांति धारा हो रही है, तो हम कोशिश करें कि शांति धारा होने के पहले अपनी पूजन को कंप्लीट कर लें, या फिर शांति धारा के बाद फिर अपनी पूजन को आगे स्टार्ट करके फिर कंटिन्यू करें। अगर मध्य में ऐसी स्थिति आती है, तो मैं समझता हूँ कि पूजन का संकल्प ले चुके हैं तो हमारा ध्यान पूजन पर होना चाहिए। फिर भी कदाचित यदि रोज ही देखने की इच्छा है, तो आप जो पूजन कर रहे हैं कम से कम वो पूजन तो आप पूरी करें। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे माना कि आप आदिनाथ भगवान की पूजन कर रहे हैं और नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, और उसी समय शांति धारा शुरू हो गई, तो आपको नैवेद्य चढ़ाते हुए छोड़ करके फिर वहां शांति धारा देखने नहीं जाना। कम से कम नैवेद्य के बाद के आगे के दीप धूप फल अर्घ जयमाला वो चढ़ा करके फिर आप शांति धारा देखने जाएं, और जाने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र बोलें, क्षमा याचना करें कि मैं शांति धारा देखने के भाव से जा रही हूँ, बीच में पूजन अधूरी छोड़ के वापस आके इसको पूरा करेंगे। तब तो जी आपका वो एक व्यवस्थित माना जाएगा संकल्प। अन्यथा आप उस रूप में बहुत अच्छी तरह से विचार करके कि अगर पहले हो जाए तो ज्यादा अच्छा, बाद में होए तो ज्यादा अच्छा, मध्य में तो फिर आपको अपनी जो पूजन चल रही है कम से कम उसे तो पूरा करना चाहिए। जी भैया जी। भैया जी एक और एक थोड़ा सा ये पर्सनल या जनरल क्वेश्चन। जैसे अभी हम लोग जैसे अभी कोई नियम संयम जैसे कुछ लेते हैं या ग्रुप में कहीं जाते हैं, तो जैसे बहुत से लोगों का नियम नहीं रहता है, जैसे बड़े लोगों का भी नहीं रहता है। तो इस बीच में जैसे हमारी कोई सौगंध रहती है या एक दो जनों की, तो फिर थोड़ा सा कमेंट भी दिया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए, बाहर जाने की छूट रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा मतलब क्या सोचना चाहिए उस वक्त ऐसा। धर्म करने वाला व्यक्ति अन्य लोगों की परवाह नहीं करता, और जिसे जी जी। अन्य लोगों की परवाह होती है वो धर्म नहीं कर पाता। अगर अन्य लोगों की परवाह करेंगे तो कोई दिगंबर मुनि नहीं बनेगा। मुनि बनने के बाद में लोग क्या क्या ताने देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये अपन सब जानते हैं, शास्त्रों में पढ़े हैं, स्वाध्याय में भी आता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर उपसर्ग आते हैं। इसलिए अन्य लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में उससे हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, अगर हम सही मार्ग पर हैं तो। हाँ, गलत मार्ग पर हैं, अन्य लोग हमें कह रहे हैं तो हमें जरूर सुनना चाहिए, लेकिन हम उत्कृष्ट मार्ग पर हैं, अच्छे मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, और अन्य कोई अधर्मी या कम धर्मी या सहधर्मी हमें कमेंट कर रहा है, तो हमें अगर वो लग रहा है कि हम उसे समझा सकते हैं बड़े प्रेम से विनय पूर्वक, तो हम उन्हें समझाएं। और हमें लग रहा है कि बहुतायत उनकी है, मेजोरिटी उनकी है, 40 लोग आपके साथ में हैं और आप अकेले हो, और बाकी 39 लोग और युवा पीढ़ी के हैं, वो आपकी मजाक ही उड़ाएंगे, तो या तो आप उनके साथ जाएं ही नहीं। आचार्यों ने लिखा है, संगति उनकी करो जिनके साथ में उठने बैठने से आपके व्रत में वृद्धि हो, आपके व्रतों में वृद्धि हो, धर्म में वृद्धि हो। अधर्मियों की संगति करोगे तो जो धर्म आ रहा है जीवन में वो भी दूर हो जाएगा, जो धर्म बचा है उससे भी भ्रष्ट हो जाओगे। तो इसलिए संगति किनकी करनी चाहिए? जो अपने से अधिक गुणवान हो, उनकी संगति करोगे, जो अपने से अधिक धर्मवान हो, अपने से अधिक महान हो, व्रती हो, तो आपको ये सब चीजें फील नहीं होगी। फिर भी परिवार है, सामाजिक व्यवस्था है, आपको जाना आना पड़ता है, तो उसमें आप अपने आप में गर्व की अनुभूति करें कि देखिए मेरे पास इतने है। गर्व का तात्पर्य अभिमान नहीं, स्वाभिमान की अपेक्षा से। और उनके उस कमेंट को एक कान से तू सुन करके दूसरे से निकाले, और यही भावना भाएं, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दें, इनके अंदर भी ये धर्म आए। नहीं आ पा रहा तो मैं तो अपने व्रत को अच्छी तरह से पालन करूं। मैं तो ये कहूंगा, और उल्टा अच्छा है वो आपको और समता भाव लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वहां उनके उस कमेंट के माध्यम से या उनकी बातों से अपने जीवन में समता भाव लाने का प्रयास करें। जी भैया बहुत धन्यवाद, बहुत समय ले लिया आपका, सॉरी, उत्तम क्षमा जय करें। जी। श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई। पंडित जी सॉरी भैया, पंडित जी मेरे को ये पूछना था, अभी आपने बोला नमक और राई द्विदल होता है, तो क्या वो द्विदल होता है? नहीं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा, मेरे ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। ठीक। जी, जय जय। सुधीर जी, जय।
भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी अभी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि महावीर स्वामी के 14 भाव थे। तो ये 14 भाव मतलब किस अपेक्षा से कहे गए हैं? क्योंकि उसमें कुछ मैंने सुना था कि 7 मनुष्य जन्म थे, मनुष्य भाव थे, फिर एक त्रियंज भाव था, 2-3 देव भाव थे, देवगति थी। तो ये किस अपेक्षा से कहे गए? क्योंकि ये तो प्रकृति तो अनंत काल से चली आ रही है, इसलिए just। ठीक है, अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, पहली बात तो 10 भाव, 14 भाव, 15 भाव, 5 भाव, ये जो अपन कथाएं पढ़ते हैं, ये अपन को उन महामना या उन महामनुष्य या महापुरुष के पूर्व पर्याय से जोड़ने के लिए शास्त्रों में कही गई है। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि प्रत्येक जीव के पूर्व काल के अनंत भव हैं। महावीर भगवान के भी अनंत भव हुए, अनादिकाल से वो भी संसार में थे, तो अनंत भवों को उन्होंने भी धारण किया। लेकिन अंतिम 14वें भव में कुछ ऐसा विशेष उनके जीवन में घटित हुआ होगा, तो लेखक ने 10 भवों की जगह 14 भव से उनका वर्णन शुरू कर दिया। बहुत बार आप लोग सोचते होंगे कि पूर्व के 10 भवों का वर्णन, जैसे महावीर स्वामी का अपन बोलते हैं, आदिनाथ भगवान का अपन बोलते हैं, पार्श्वनाथ भगवान अपन बोलते हैं, पिछले 10 भवों से बेर चला रहा है तो अपन वो 10 भवों की गिनती करते हैं। तो 10 भव कोई पेटेंट नहीं है, 10 भव कोई नियम नहीं है कि 10 भव ही हैं। भाव तो पहले के और भी हो चुके हैं, लेकिन किसी भाव में विशेष स्टोरी, विशेष कहानी उनके जीवन में जुड़ी हुई हो, जिसके निमित्त से या जिसका प्रभाव उनका इस भाव में भी दिख रहा है, या उसके उस भाव में उन्हें कहीं सम्यक्त की प्राप्ति, कहीं वो छूटे हों, कहीं विशेष घटना उनके साथ में घटी हो, उस दृष्टि से उस भाव से उनके जीवन को काउंट कर लिया जाता है। तो इसलिए आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। 10 भव के साथ में 14 भव भी उनके गिनाए जाते हैं। तो वहां पर कोई विशेष बात नहीं है। पूर्व के अनंत भव हैं, उन अनंत भवों में अंतिम 14 भवों की कहानी आप लोगों के सामने है। इस रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आइए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण मुकर। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जय। हो। जय जय संत जय शिरोमणि आचार्य जय भगवंत एक जय स्वामी श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की महाराज जय की हो। जय जय। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय 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 परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। जय अद्वैत जय दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।